Hello everyone, welcome to ISPCS Motivation. Today is day 17th of 5 MCQ a day initiative for your 69th BPSC, and today we are going to discuss MCQs on ancient Indian history. ठीक है, so without any delay let's start the session. Question number 1. Consider the following statement about the prehistoric caves paintings in India. Statement 1. First such painting was discovered by Robert Bruce Foote. पहला प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग जो है रॉबर्ट ब्रूस फूट ने डिस्कवर किया. सेकेंड, अर्लीस्ट ऑफ सच पेंटिंग्स इज़ बिलीव्ड टू बिलोंग टू मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर. ठीक है, जो सबसे पहला जो प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग है वो मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर को बिलोंग करता है. तो आपको बताना है ये दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है. ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए. आइए अब हम लोग एक एक करके स्टेटमेंट डिस्कस कर लेते हैं. तो जो हमारा पहला स्टेटमेंट है, प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग. केव पेंटिंग एक इम्पॉर्टेंट आर्ट फीचर है प्री हिस्टोरिक पीरियड का. तो पहला स्टेटमेंट जो है वो हमारा हो जाएगा गलत. ठीक है, जो हमारा पहला केव पेंटिंग है वो डिस्कवर्ड किया है कार्लाइल ने. ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फूट नहीं बल्कि ए कार्लाइल एक इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट हैं. इन्होंने पहला पेंटिंग मिर्ज़ापुर रीजन में डिस्कवर किया था. ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फूट जो है वो पहले स्टोन टूल्स को डिस्कवर किया था. इन्होंने रॉबर्ट ब्रूस फूट की अगर बात करूं तो इन्होंने पहला जो प्री हिस्टोरिक स्टोन टूल्स है उसको डिस्कवर किया है. ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि जो अर्लीस्ट पेंटिंग्स है उसे मिडिल पैलियोलिथिक टाइम का कोई पेंटिंग नहीं है. लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, तब अपर पैलियोलिथिक. तो जो हमारा अर्लीस्ट पेंटिंग है उसका डेटिंग जो हुआ है वो अपर पैलियोलिथिक टाइम का है. ठीक है, अपर पैलियोलिथिक. तो इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा. तो करेक्ट आंसर विल बी नीदर 1 नॉर 2. ठीक है, तो केव पेंटिंग से भी क्वेश्चंस आते हैं जो आपके प्री हिस्टोरिक टाइम का है. नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. Which of the following statement about the Harappan seal, popularly known as the Pasupatinath seal, is are true? हड़प्पन टाइम्स के बहुत सारे सील मिले हैं, उसमें एक सील है जो बहुत फेमस है, पशुपतिनाथ सील. उसके बारे में ये कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. नंबर 1, द सील वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम हड़प्पा. नंबर 2, एनिमल्स डिपिक्टेड इन द सील आर राइनो, बुल, lion, elephant and antelopes. Number 3, Proto-Siva is depicted in three-faced god with bull's horn like headdress. ठीक है, तो आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है. जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए. आइए अब हम लोग एक एक करके आंसर को, स्टेटमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं. तो पहला जो है द सील वाज, ये हमारा पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा. क्योंकि सील जो है वो हड़प्पा से नहीं मोहनजो दाड़ो से डिस्कवर किया गया था. ठीक है, जो पशुपतिनाथ सील है वो मोहनजो दाड़ो, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वहाँ से डिस्कवर हुआ था. जो एनिमल्स डिपिक्टेड है वो हमारा जो स्टेटमेंट 2 है वो भी रॉन्ग हो जाएगा. क्योंकि जो एनिमल्स डिपिक्टेड है उसमें बुल नहीं है, ये बुल राइनो है, बुल नहीं है, लायन भी नहीं है, लायन भी रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, एलिफेंट है, एंटीलोप्स है. देखिए आपको प्रोटोसिवा का मैं सील दिखाता हूँ पशुपतिनाथ का. देखिए ये जो है हमारा ये बफेलो है, बफेलो, फिर ये राइनो, ये देखिए ये टाइगर है, ये एलिफेंट है. ठीक है, और ये हमारे नीचे में डियर, जिसे एंटीलोप्स भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये है बुल, और जो ये हमारा लायन दिया हुआ वो नहीं है, तो वो हमारा गलत हो जाएगा. और तीसरा स्टेटमेंट जो है वो प्रोटोसिवा मतलब पशुपतिनाथ जो है वो 3-faced गॉड. देखिए 1 2 3 3-faced गॉड विथ, ये देखिए ये हॉर्न लाइक हेडड्रेस है. ठीक है, बुल के हॉर्न की तरह उनका हेड का जो हेड गियर है वो है. ठीक है, तो स्टेटमेंट 3 हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 3 ओनली. तो ये एक हड़प्पन टाइम से सील्स को आपको ज़रूर देख लेना है. पशुपतिनाथ सील है, फिर यूनिकॉर्न का सील है, फिर ब्रह्मी बुल का सील है, ये सब इम्पॉर्टेंट है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू, ये देखिए ये है पशुपतिनाथ सील, द फेमस पशुपतिनाथ सील. यौगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं
प्रोटोसिवा, यौगिक पोस्चर, ठीक है, क्रॉस लेग्ड है उनका। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। द भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ एंशियंट इंडिया। आपको बताना है कि ये जो 4 रूलर्स हैं इनमें से किस रूलर के अचीवमेंट्स को जो है डिस्क्राइब करता है भितारी का जो पिलर इंस्क्रिप्शन है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त और ऑप्शन डी रामगुप्त, ठीक है। तो जल्दी से अपने आंसर को मार्क कीजिए। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ठीक है। जो भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन है वहाँ से स्कंदगुप्त के अचीवमेंट्स के बारे में बताया जाता है। ये चारों रूलर जो हैं ये गुप्ता डायनेस्टी के हैं। स्कंदगुप्त जो हैं वो इम्पॉर्टेंट रूलर इसलिए हो जाते हैं और भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन से जो हुनास जो सेंट्रल एशियन ट्राइब्स थे जिन्होंने भारत को इन्वेड किया था नॉर्थ वेस्ट से, उनको डिफीट किया था, ठीक है। और इसके बारे में डिटेल्ड में डिस्क्राइब किया गया है भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन में। समुद्रगुप्त के बारे में आप जानते हो जो नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इनका जो डिस्क्रिप्शन है वो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, जिसे हम प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं। तो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन। पिलर इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे भी गए हैं। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंशियंट इंडियन ट्रैवलर्स और एम्बेसडर्स इज़ ट्रू। पुराने समय में मध्यकाल भारत में बहुत सारे एम्बेसडर्स और ट्रैवलर्स आए हैं, तो उनके बारे में ये 4 एंशियंट टाइम के 4 ट्रैवलर्स के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए गए। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। ऑप्शन ए अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज इंडियन सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 6 कैटेगरीज, ठीक है। ऑप्शन बी फाहियान स्टेड एट एंड स्टडीड इन नालंदा यूनिवर्सिटी। ऑप्शन सी ह्यूएन सांग रोड द बुक सी यू की, ह्यूएन सांग ने सी यू की किताब लिखा है। एंड ऑप्शन डी अकॉर्डिंग टू ह्यूएन सांग लॉ एंड ऑर्डर वाज वेरी गुड इन हर्षाज रेन, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। आइए अब हम लोग एक एक करके हर स्टेटमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए जो हमारा है जो मेगास्थनीज के बारे में, मेगास्थनीज क्या था, वो सेलूकस निकेटर का एम्बेसडर था। किसके कोर्ट में? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, ठीक है। सेलूकस निकेटर का एम्बेसडर था और उन्होंने इम्पॉर्टेंट बुक जो लिखा था वो कौन सा था? इंडिका, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट बुक इन्होंने लिखा था और ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इस बुक में इन्होंने बताया था कि इंडियन सोसाइटी जो है वो 6 नहीं 7 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है फाहियान ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फाहियान जो है वो गुप्ता डायनेस्टी के चंद्रगुप्त टू के समय में इंडिया को विज़िट किए थे और उस समय तक नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन भी नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट सी जो है हमारा, ह्यूएन सांग ने CU की किताब लिखा, ये बिल्कुल सही है। ये ट्रेवल्स ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज़ इस किताब का मतलब है। इसमें इन्होंने अपने इंडिया के टूर के बारे में डिस्क्राइब किया, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी गलत है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। ह्यूएन सांग के हिसाब से हर्षा के रेन में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा था, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। एक्चुअली ये फाहियान के हिसाब से चंद्रगुप्त टू के समय का जो इंडियन सोसाइटी है वहाँ उस टाइम लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा था, लेकिन ह्यूएन सांग के हिसाब से हर्षाज के रेन में लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही बुरे स्टेट में था। क्यों? क्योंकि 2-3 बार तो खुद उन्हीं को लूट लिया गया है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर मैच्ड करेक्टली, ठीक है। एक तरफ तिनाई दिए हुए हैं, संगम पीरियड के तिनाई हैं, जो लैंड के डिस्क्रिप्शन को तिनाई बोला जाता था, और उसके इकोलॉजी दूसरे तरफ दिया गया। आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। नंबर 1 कुरुंजी माउंटेनियस रीजन, नंबर 2 मुल्लई प्लेन एरियाज, नंबर 3 मरुथम पेस्टोरल ट्रैक्ट्स, नंबर 4 नेदाल कोस्टल रीजन्स माने समुद्री इलाका, एंड नंबर 5 पुल्लई अरिड रीजन्स मतलब सूखा क्षेत्र, ठीक है। तो आपको बताना है कि
कौन कौन से सही मैच है। जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। कुरिंजी जो है वो माउंटेनियस रीजन, बिल्कुल सही दिया हुआ है। मुल्लई जो है प्लेन एरियाज़, नहीं, मुल्लई जो है वो पेस्टोरल एरियाज़ होता है, ठीक है। पेस्टोरल ट्रैक्ट्स को मुल्लई बोलते हैं, ये गलत दे दिया है, ये यहाँ होगा। और मरुत्थम जो है वो प्लेन एरियाज़ है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मरुत्थम जो है वो हमारा प्लेन एरियाज़ है, ठीक है। नेदाल, नेदाल जो है वो कोस्टल रीजन्स को, समुद्री इलाका को बोलते हैं, ठीक है, सही है। पुल्लई जो है वो सूखा क्षेत्र, रेगिस्तान के इलाका को बोलते हैं, तो ये भी हमारा एरिड रीजन वाला सही है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, वो हो जाएगा 1, 4 एंड 5, मतलब ऑप्शन सी, ठीक है। आप देखोगे कि संगम पीरियड में जो है लैंड यही पाँच टाइप्स में डिवाइडेड है, ठीक है। और हर रीजन्स का अपना एक डिफाइंड काम है। जैसे माउंटेनियस रीजन्स जो था, तो वहाँ पे क्या था, हंटिंग एंड गैदरिंग लोगों का काम था, ठीक है। मुल्लई जो है वो क्या है, पेस्टोरल ट्रैक्ट्स है। यहाँ पे क्या है कि आपका वो एनिमल हस्बेंड्री लोगों का काम था, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री। उसके बाद जो हमारा मरुत्थम प्लेन एरियाज़, यहाँ पे आप देखिएगा कि एग्रीकल्चर मेन काम था लोगों का। नेदाल कोस्टल रीजन है, ठीक है, यहाँ पे फिशिंग मेन वर्क था, ऑक्यूपेशन। और अरिड रीजन से, ड्राई रीजन से, यहाँ रॉबरी जो है मेन काम था लोगों का, ठीक है। इसी तरह हर रीजन के अपने गॉड भी है। कुरिंजी रीजन में अगर आप देखोगे तो मुरुगन जो है उनके चीफ डेटी है। मुल्लई रीजन जो कि हमारा पेस्टोरल ट्रैक्ट्स है, उनके चीफ डेटी विष्णु या फिर जिसे मायोन भी बोलते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चरल एरिया मरुत्थम, यहाँ पे चीफ डेटी जो है वो इंद्र हैं, ठीक है। नेदाल के चीफ डेटी मतलब कोस्टल ट्रैक्ट्स के वरुण हैं। और पुल्लई के एक गॉडेस कोरवाई है, ठीक है। तो दिस वाज आवर सेशन फॉर टुडे। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।